Earth is scientific fiction about Martian invasion on the planet Earth by Martian ruler think tank and his crew. However, this invasion did not occur as space crew from Mars landed on the Ariane International School as they got scared by reading the Mother Goose, a collection of nursery rhymes. The Martians flee from Earth. The story takes place in 25th century, so you will have to fly your mind to 25th century. Here the historian reveals the attack from Mars on our Earth which occurred in 20th century, which was the era of book. We proudly present before you the drama, The Book That Saved the Earth. The drama, The Book That Saved the Earth, मंगल ग्रह के रूलर थिंक टैंक और उसके टीम द्वारा पृथ्वी ग्रह पर मंगल ग्रह के आक्रमण के बारे में एक वैज्ञानिक कथा है। हालांकि आक्रमण नहीं हुआ क्योंकि मंगल ग्रह से अंतरिक्ष दल अरिहंत इंटरनेशनल स्कूल पर उतरा। जैसे ही वे नर्सरी राइम्स की बुक द मदर गूस को पढ़कर डर गए, मंगल ग्रह के लोग पृथ्वी से भाग गए। कहानी 25वीं सदी की है, इसलिए आपको अपने दिमाग को 25वीं सदी की ओर ले जाना होगा। यहाँ इतिहासकार ने हमारी पृथ्वी पर मंगल ग्रह से हुए हमले का खुलासा किया है जो 20वीं सदी में हुआ था, जो किताबों का युग था। हम गर्व से आपके सामने नाटक द बुक दैट सेव्ड द अर्थ प्रस्तुत कर रहे हैं। Good evening. Welcome to our Museum of Ancient History and to our department. The 20th century was also called Era of Books because there were books about everything. अब ऐसी ही एक बुक हमारे अर्थ को सेव कर लेती है मार्शियन इन्वेजन से in 2050. अब आप सब लोगों को लग रहा होगा which book is this? What is the name of the book? So let me turn on the history scope and tell you what about many centuries ago in 2050. Oh, great mighty think tank, the most powerful and intelligent creature in this universe. What are your orders? Noddle, you forgot to bow down. Do it again. Yes, sir. Sorry, sir. Oh, great mighty think tank, the most powerful and intelligent creature in this universe. What is your order? That's better. मैं चाहता हूँ कि तुम कम्युनिकेशन बिठाओ उस स्पेसशिप से जो छोटे से बैंड पे गया हुआ है। क्या नाम है उसका? Earth, my lord. अर्थ, ऑफ कोर्स। पर पहले एक मिरर लाओ, हम उससे बात करेंगे, कंसल्ट करेंगे। Yes, sir. मेरा मिरर इन माय हैंड, बताओ कौन है यूनिवर्स में सबसे इंटेलिजेंट? You, sir? क्विकर, अगली बार इतना धीरे धीरे नहीं, नेक्स्ट टाइम बी क्विकर। देखो मैं कितना हैंडसम हूँ, उन अर्थ वालों की तरह नहीं जिनका ब्रेन एंड हेड बहुत ही छोटा सा होता है। नॉडल, अगर तुम्हें भी मेरी तरह इंटेलिजेंट बनना है तो तुम्हें भी एक्सरसाइज करनी होगी जिससे तुम्हारा हेड भी मेरी तरह बड़ा हो जाएगा और तुम भी एक इंटेलिजेंट क्रिएचर कहलाओगे। चलो नॉडल, अब हमारा कांटेक्ट कराओ उस स्पेसशिप से जो अर्थ के बारे में पता कर रही है। मैं लंच से पहले तक उस पुराने से गोले अर्थ के बारे में सब जानना चाहता हूँ। Yes, sir. Fleet 2, Mars Space Station, Ariane International School. अर्थ के अंदर एक स्पेसशिप लैंड होता है। 4 मार्शियंस आते हैं, सर्जेंट ओप्स, लेफ्टिनेंट आयोडा, ब्रैड एंड कैप्टन ओमेगा। अरे ये हम कहाँ आ गए हैं? मुझे लगता है वही अरियन इंटरनेशनल स्कूल है जहाँ पे हमें ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक ने मिशन पे भेजा था। तो चलो स्टार्ट करते हैं।
रुको रुको, मुझे बहुत भूख लग रही है। पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। मैंने हिस्ट्री में चेक किया है, इस स्कूल में खाना बहुत टेस्टी मिलता है। मुझे वो रूम पता है, सो लेट्स स्विच। ये किस तरह के डिवाइसेस है? शायद ये वही जगह है जहाँ धरतीवासी अलग अलग तरीके की आवाजें निकालना सीखते हैं, और ये वही जगह है जहाँ से हमारे छोटे भाई जादू को कांटेक्ट किया था। हाँ, मुझे वो म्यूजिक याद है। लाओ, मैं बजाऊंगा। अरे बस करो, मुझे अभी भी बहुत तेज भूख लग रही है। चलो इस बार मैं स्विच करता हूँ। लेट्स स्विच। ये तो वही जगह है जहाँ हमारे पूर्वज जाके डांस करना सीखते थे। लाओ मैं वो गाना चलाती हूँ। लेट्स डांस। Ay, dame tu cosita, dame tu cosita, ay, dame tu cosita, dame tu cosita, ay. रुको, मुझे बहुत तेज भूख लग रही है। चलो इस बार मैं स्विच करती हूँ। सो लेट्स स्विच। हेलो, दिस इज मार्स स्पेस कंट्रोल कॉलिंग द क्रू। इज दिस कैप्टन ओमेगा? अपनी लोकेशन बताइए। यस नॉडल, दिस इज ओमेगा स्पीकिंग। हम लैंड कर चुके हैं, पर समझ नहीं आ रहा है ये कौन सी जगह है। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। क्या है ये सब चीजें? हम कहाँ आ गए हैं? सर, मुझे लगता है कि ये कोई स्टोरेज फैसिलिटी है। I have Windows 7 Galaxies, बट मुझे यहाँ कुछ समझ नहीं आ रहा है। मुझे लग रहा है कि ये हेड पे पहनने वाली कैप है और शायद इसको पहन के लोग दुनिया में डांस करते होंगे। द ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक से ही पूछना पड़ेगा, वही इतने इंटेलिजेंट है, वही बताएंगे। माय डियर ओमेगा, हाथ पे एक सामान उठाओ और उसे थोड़ा पास लेके आओ ताकि मैं देख सकूं कि वो चीज क्या है। पक्का कोई खाने वाली चीज ही होगी, क्योंकि अर्थ वाले लोग बहुत खाते हैं और ये जगह भी पक्का से कोई खाने पीने वाली जगह ही होगी। और तुम्हारे हाथ में वो जो है ना, वो कोई सैंडविच होगा। सैंडविच? ध्यान से देखो, इसके ऊपर और नीचे ब्रेड के स्लाइस है और अंदर में कुछ डला हुआ है। इसी को ही तो कहते हैं सैंडविच। और ओमेगा, कंफर्म करने के लिए तुम इसे एक बार खा के देखो। लेफ्टिनेंट आयोटा, तुमने तो सुबह से कुछ नहीं खाया है, खा लो इसे। सर्जेंट ऊप्स को छोड़कर कैसे खा सकता हूँ? ब्रैड, तुम ट्राई करो, तुमने ब्रेकफास्ट भी नहीं किया। प्लीज सर, बट सर, नो सर। You fools! Eat it right now! For the glory of Mars, bread. यस, ऑफ कोर्स सर। वेल ग्रेट। वेल ब्रेड। Was it not delicious? पसंद आया ब्रेड? सर जी, बहुत ही बैड है। आई डोंट नो अर्थ वाले से कैसे खा लेते हैं। वो ग्रेट माइटी थिंक टैंक, इस सैंडविच को लेकर मेरे ब्रेन में एक बात आ रही है। कैन आई स्पीक इट सर? तुम्हारे ब्रेन में आइडिया बेकार ही होगा, बता दो, सुन लेता हूँ। माय लॉर्ड, मुझे लगता है ये अर्थ वाले इस सैंडविच को खाते नहीं है, शायद इसे कम्युनिकेशन के लिए यूज करते हैं। यस, एग्जैक्टली, यस, मैं भी तो यही सोच रहा था। पक्का ये कोई कम्युनिकेशन करने वाला सैंडविच ही होगा। पहले से ही मेरे दिमाग में ये बात आ रही थी। तो ठीक है, मैं तुम्हें ऑर्डर देता हूँ। लिसन थ्रू इट। लिसन टू देम? Listen to them. Stupids! I said listen to it. Yes sir, sure sir. Omega, can you hear something? No, nothing. What about you, Brad? Can you hear something? नो, नथिंग सर। Well, कुछ सुनाई दिया? Nothing sir. No sir. तुम्हें क्या लगता है कि I am wrong? नो सर। Iota, Brad, oops, keep listening. Oh my lord, मेरे ब्रेन में एक आइडिया आ रहा है। Can I say something? तुम्हारे ब्रेन में आइडिया? चलो बताओ, कोई गलती होगी तो मैं ठीक कर दूंगा। The great my lord, मुझे लगता है कि ये अर्थ लिंक्स इस सैंडविच को सुनते नहीं है, इसे आई कम्युनिकेशन के लिए यूज करते हैं। यस, ये बात सही है। अब कैप्टन ओमेगा, मैं तुम्हें क्लियर करता हूँ कि असल में बात क्या है। ये सैंडविच कोई सुनने वाली चीज नहीं है, इसे देखना होता है। लाइक तुम समझ रहे हो। बुक को खोलो, उसके बाद तुम्हें बहुत सारी चीजें दिखेगी।
ऐसा करो, तुम्हारे सामने एक बिग कलरफुल बुक है, उसे उठाओ। मुझे लग रहा है कि वो बहुत इम्पोर्टेंट बुक है। देखो उसे और बताओ मुझे कि तुम्हें क्या दिख रहा है। ओमेगा पिक्स अप अ बुक कॉल्ड मदर गूज। बुक में अर्थलिंग यानी हम लोगों की फोटोज थी और उसके अलावा राइम्स थी। बुक्स के अंदर बहुत सारे कोड्स है। मुझे तो लगता था कि अर्थ के लोग प्रिमिटिव हैं, पुराने हैं, कुछ आता जाता नहीं होगा, पर ये तो कोड्स में बातें करते हैं। ये कोड्स तो बिल्कुल समझ नहीं आ रहे। कुछ समझ नहीं आ रहा है, हमें नॉडल से ही बात करनी पड़ेगी। हेलो हेलो 1 2 3 मार्स स्पेस स्टेशन। यस कैप्टन ओमेगा, दिस इज नॉडल फ्रॉम मार्स स्पेस कंट्रोल। हमें ये कोड्स बिल्कुल समझ नहीं आ रहे हैं। केमिकल डिपार्टमेंट ने आप सभी लोगों को एक विटामिन कैप्सूल दी होगी, जिसके थ्रू आप अपना इंटेलिजेंस लेवल बढ़ा सकते हैं। यस, मुझे याद आया कि तुम लोगों को केमिकल डिपार्टमेंट ने एक विटामिन कैप्सूल दिया होगा, जिससे तुम्हारा इंटेलिजेंस लेवल बढ़ सकता है। उसे खाओ और उसके बाद तुम कोड्स को आसानी से डिकोड कर सकते हो। और उन तीनों ने वही किया जो थिंक टैंक ने उन्हें कहा। विटामिन खाने के बाद बुक में जो लिखा हुआ था, अब वो सब डिकोड कर रहे हैं और फनी वे में हंस रहे हैं। क्विक, जल्दी बताओ क्या लिखा हुआ है। Yes sir. Mistress Mary quite contrary. How does a garden grow with cockle shells and silver bells and pretty maids all in a row? स्टॉप, दिस इज सीरियस। अर्थलिंग ने डिस्कवर कर लिया है कि कैसे माइनिंग और एग्रीकल्चर को एक साथ कर सकते हैं। अब वो अपने फार्म में कुछ भी उगा सकते हैं, सिल्वर से लेकर बॉम्ब तक। नॉडल, हमारे जहाज से कांटेक्ट करो जो अटैक करने जा रहे थे अर्थ पर। माय लॉर्ड, वो तो पूरी तरीके से रेडी है अर्थ पर अटैक करने के लिए। बस आपका एक ऑर्डर चाहिए। नो, नॉट राइट नाउ। अभी हम कुछ और नई इंफॉर्मेशन लेंगे, फिर डिसाइड करेंगे कि हमें अटैक करना है या नहीं। आयोटा, टेल मी व्हाट मोर इंफॉर्मेशन। Yes sir. He diddle, the cat and the fiddle, the cow jumped over the moon, the little dog laughed to see such sport, and the dish ran away with the spoon. The dish ran away with the spoon. Stop it, idiots! तुमने सुना नहीं क्या? अर्थलिंग बहुत हाई लेवल पर है। उनके पास बहुत एडवांस टेक्निक है। उनकी काव भी मून पर है। अब हम बिल्कुल अटैक नहीं कर सकते। ओप्स, टेल मी द नेक्स्ट कोड, फास्ट। Yes sir. Humpty Dumpty sat on the wall. Humpty Dumpty had a great fall. All the king's horses and all the king's men cannot put Humpty Dumpty together again. Oh sir, Humpty Dumpty बिल्कुल आपके जैसा दिखता है। Sir, Humpty looks like you. What? मेरे जैसा? It's me. अर्थलिंग मुझे देख चुके हैं। They are after me. Had a great fall. That means उनका प्लान है to capture Mars Central Control and me. Nodal, prepare a space capsule for me. मुझे बच के निकल जाना चाहिए। And space people, you must leave Earth quickly. But be sure हम कोई एविडेंस ना छोड़े। अर्थलिंग को पता नहीं चलना चाहिए कि हम कभी अर्थ पर आए थे। वापस आ जाओ, come quickly. Yes sir, we are leaving. Sure sir, but where will we go? बहुत दूर जाना चाहिए, मार्स से दूर जाओ। सबको वापस बुलाओ। हमारी अर्थ को सेव कर देती है मार्शियन इन्वेजन से। इस इवेंट के 500 साल बाद हम अर्थ लिंक्स मार्स के साथ कनेक्ट करते हैं और अभी हमारा एक फ्रेंडली रिलेशनशिप है उनके साथ। और जैसे कि आपको पता ही होगा, ग्रेट माइटी थिंक टैंक को भी अभी रिप्लेस कर दिया गया है। नॉडल्स ने हमें मार्शल को ये भी समझाया है क्या डिफरेंस होता है बुक्स और सैंडविचेस के बीच में। हमने उन्हें पढ़ना सिखाया बुक्स को। इनफैक्ट हमने एक मॉडर्न लाइब्रेरी भी खोली उनके कैपिटल से डीप मार्स सप्लाईज में। बट आज भी एक ऐसी बुक है जिसे मार्शल पढ़ने से घबराते हैं और उस बुक का नाम है दी मदर गूस। Vaibhav sir, so let me introduce my crew to you all.
The drama, the book that saved the earth is scientific fiction about Martian invasion on the planet Earth by Martian ruler think tank and the great mighty think However, tank. this invasion did not occur. Noodle! His